So, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are discussing about chapter 5 miscellaneous exercise question number 2. क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, उसकी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन 2 हमें क्या कह रहा है बेटा, तो क्वेश्चन 2 मैं आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन 2 ये रहा हमारा, कहता है फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट रियल पार्ट z1 एंड z2 is equals to real part z1 real part z2 minus imaginary z1 imaginary part z2। तो बहुत कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है देखने में, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, इसमें हमें सबसे पहले 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मानने हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन नहीं है, सिर्फ बोला है z1 एंड z2। 2 नंबर आप ले सकते हैं, तो वो कोई से भी हो सकता है, तो हम इसमें अपनी तरफ से ही कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन उसमें हमारा z1 नंबर हम ले रहे हैं, यहाँ पर z1 नंबर ले रहे हैं हम यहाँ पर x प्लस आई वाई, और z2 नंबर हम ले लेते हैं a प्लस आई बी। ठीक है, ये दो z नंबर जो मैंने लिए हैं बेटा, ये वो z नंबर हैं जो हमारे क्या है, एक हमारा नॉर्मल जो हमारी क्या होती है फॉर्म होती है, जो z नंबर जिस फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। z नंबर कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की जर्नल फॉर्म होती है ये, तो हमने उसी फॉर्म में इसको लिख लिया है। सो अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है पहले हमें z1 इंटू z2 निकालना है। यहाँ दिख रहा होगा, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, z1 इंटू z2 ही निकाल लेते हैं। तो z1 इंटू z2 कैसे निकलेगा बेटा, देखो जैसे हम लिख देते हैं z1 इंटू z2 बेसिक लैंग्वेज में। अब z1 हमने क्या लिया है बेटा, x प्लस आई वाई, इसे एक ब्रैकेट में बंद कर दो, और एक a प्लस आई बी हमने क्या लिया है, z2 लिया है। यहाँ पर हम इसे दूसरे ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास इसे सॉल्व कर देते हैं। अब ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, नॉर्मल मल्टीप्लाई की, पहले इस वाले नंबर को इन दोनों से, फिर इस वाले नंबर को इन दोनों से। ठीक है, पहले दिस वन एंड फिर दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सी है जो आपने लोअर ग्रेड्स में पढ़ा हुआ होगा। सो इसमें हम क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पर इसे सॉल्व कर देते हैं, एक्स ए प्लस एक्स आई बी प्लस वाई आई वाई ए प्लस वाई बी आई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इतना। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब यहां पर हम आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें। क्या ये ठीक रहेगा यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू को पुट करना? अब हम क्या करते हैं, यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो एक्स ए प्लस एक्स आई बी प्लस आई वाई ए प्लस वाई बी के -1, यहाँ पर -1 लिख देंगे, हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इमेजिनरी वाले पार्ट्स एक तरफ कर लेते हैं, और जो रियल पार्ट है वो एक तरफ कर लेते हैं। तो रियल पार्ट कौन सा होता है, एक्स ए, जिसमें आई बी होता है वो होता है बेटा इमेजिनरी पार्ट, और जो आई बी की फॉर्म में नहीं होता वो होता है हमारा रियल पार्ट। ठीक है, ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा इमेजिनरी है, ये हमारा इमेजिनरी है। तो बेटा इसमें हमारा रियल पार्ट कौन कौन सा है, एक तो ये हमारा रियल पार्ट है और एक ये हमारा रियल पार्ट है, क्योंकि इन दोनों में तो आई है ना ऑलरेडी। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा एक्स ए प्लस एक्स आई बी प्लस वाई ए माइनस हो जाएगा प्लस माइनस वाई बी। तो एक काम करते हैं, इमेजिनरी वाला एक तरफ कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला और ये वाला एक तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स ए माइनस वाई बी। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या लिख देंगे, प्लस एक्स आई बी प्लस वाई ए। मैंने क्या करा, इमेजिनरी वाला एक तरफ कर, रियल वाला एक तरफ कर लिया और इमेजिनरी वाला एक तरफ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या बात करनी है, हमें अभी यहाँ पर रियल पार्ट निकालना है। सबसे पहले फटाफट से एक बार क्वेश्चन फिर से देखो। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा प्रूव दैट रियल पार्ट, ये वाला इसका जो रियल पार्ट होगा इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z1 z2 माइनस इमेजिनरी z1 z2। तो अभी से कैसे देखेंगे, ये देखो। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, हम क्या कर सकते हैं, यहां पर एक काम करते हैं, यहां से i कॉमन ले ले। यहां से वेटा से कि यहां पर कोई गड़बड़ हो गई है क्या, यहां पर i था,
ये आई नहीं उतरा तो मैं यहाँ पर लगा देती हूँ, ठीक है। कहीं भी आप किसी भी वैल्यू को कहीं भी रख सकते हैं। जो जेड ए आई बी ये सब होते हैं ना, इसे मल्टीपल में ही तो है, कैसे भी कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बेटा, आई कॉमन ले सकते हैं, एक्स ए माइनस वाई बी, यहाँ पर आई कॉमन ले लो, आई कॉमन ले लो तो हमारे पास क्या बचा, एक्स बी प्लस वाई ए, ठीक है। एक्स ए प्लस आई, इसे हमने कॉमन क्यों लिया, इसका रीजन है बेटा, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा एक रियल नंबर प्लस आई बी की फॉर्म में होते हैं। ए प्लस आई बी की फॉर्म में बताया मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियोस में बहुत सारी, कि ये जो होगा ये आई बी की फॉर्म में होगा, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, देखो ये हमने इतना कर लिया, इतना हमने कर लिया। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं बताती हूँ। यहां तक हमारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो वीडियो को फिर से देखो। ये क्या हुआ, इतना हो गया हमारे पास। अब हमें इसमें बताना है कि ये रियल पार्ट कौन सा है बेटा, रियल पार्ट इसमें कौन सा है, रियल पार्ट ये है, तो हम यहां से लिख देते हैं एक्स ए माइनस वाई बी, ठीक है। एक्स ए माइनस वाई बी हमारा रियल पार्ट है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं बेटा, एक बार रियल पार्ट को ऐसे लिख देते हैं, इसमें हम यहां से इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये रियल पार्ट ऑफ क्या है, ये रियल पार्ट ऑफ Z1 हमारा अभी इतना आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, हमें प्रूफ क्या करना है, हम ये देखते हैं क्वेश्चन क्या गिवन है बेटा। क्वेश्चन एक बार फिर से देखो, क्वेश्चन क्या है बेटा, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। अभी हमने क्या निकाला है, अभी हमने ये निकाला है, अभी हमने आर ई हमने क्या निकाला है बेटा, ये हमने ये क्या निकाला है, Z1 इंटू Z2 निकाला है ना। तो ये क्या है बेटा, RHS में क्या है, वो सॉरी LHS में क्या है हमारा, रियल पार्ट ऑफ Z इंटू Z2, ठीक है। रियल पार्ट Z1 इंटू Z2 निकाला, उसका रियल पार्ट क्या है, ये है, ठीक है। इतना समझा। अब क्या करेंगे हम, जो हमें गिवन है, जो हमें इक्वेशन गिवन है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो उतार लेते हैं। क्या है बेटा, रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ये हमें गिवन है, ठीक है। इतना हमें गिवन है। अब इसको कैसे करेंगे बेटा, देखो रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है बेटा, रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है बेटा, ये है। Z1 का रियल पार्ट क्या है, x लिख दो, यहाँ मल्टीपल के ही साइन है, अगर ब्रैकेट हम लगा दें तो भी मल्टीपल ही है, जिसके इसमें कोई साइन नहीं होता, मल्टीपल का होता है, मल्टीप्लाई का। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 x है और रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है बेटा, a, यही है, माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है बेटा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज y, ठीक है। ये i को कभी हम नहीं गिनते, i की एक पर्टिकुलर वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू है i की, कि √-1 i की वैल्यू होता है। तो इमेजिनरी पार्ट y है और b है, यहाँ i नहीं है, ठीक है। इस बात को क्लियर करना अपने दिमाग में, ठीक है। माइनस इंटू b, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 ही तो निकालना, तो ये Z2 इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब इसको मल्टीपल कर देते हैं, ये हो जाएगा XA माइनस YB, XA माइनस YB। अब फटाफट से इसे एक बॉक्स में बंद कर लो। हमने क्या निकाला है, ये हमने क्या निकाला है बेटा, ये हमने ये निकाला है, ये क्या है, ये RHS, ये RHS है बेटा, और ये क्या था हमारा LHS, और ये RHS हो गया। तो बेटा LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, तो हमारा ये प्रूफ हो गया, ये भी हमारा क्वेश्चन सेकंड भी हो गया।